किसानों की आय बढ़े, आजीविका ठीक से चले। और इसके लिए भारत सरकार ने 6 सूत्रीय रणनीति अपनाई है। नंबर 1, उत्पादन बढ़ाना है पर हेक्टर उत्पादन, क्योंकि उत्पादन में बहुत असमानता है। ओवरऑल भी उत्पादन बढ़ाना है, लेकिन अलग अलग राज्यों में उत्पादन में बहुत अंतर है। राज्यों में भी, जिलों में अगर आप देखेंगे तो अलग अलग जिलों में भी उत्पादन में बहुत अंतर है। अच्छे बीज की वैरायटीज और अच्छी प्रैक्टिस का इस्तेमाल करते हुए कैसे हम उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाएं। नंबर 2 भी हमारा उद्देश्य है, उत्पादन की लागत भी घटाएं, तब किसान का प्रॉफिट बढ़ेगा। नंबर 3, ठीक दाम किसान को उसके उत्पाद का मिले, इसका प्रयत्न करना। और नंबर 4, नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई की व्यवस्था करना। नंबर 5, कृषि का विविधीकरण, क्योंकि ये इसलिए जरूरी है कि आज हमारे यहाँ चावल के भंडार भरे हैं देश में। ये सौभाग्य भी है कि धान के चावल के उत्पादन में भारत दुनिया में चीन को पीछे छोड़ के आज नंबर 1 पर पहुंच गया है। हम आज नंबर 1 पर हैं। आज हमारे किसानों ने रिकॉर्ड बनाया है, हमारे भंडार भरे हुए हैं। आज हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। हम गेहूं भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चावल भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन दालों की कमी है, दलहन की, पल्सेस की कमी है। तिलहन की अभी हमारे यहाँ कमी है, ऑयल सीड्स की, उसकी हमारे यहाँ कमी है। और इसलिए विविधीकरण के 2 मतलब हैं। एक, बाकी चीजों में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाना, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। एक ही फसल बार बार लगाने के कारण जमीन का स्वास्थ्य भी खराब होता है, सॉइल हेल्थ खराब होती है, इसलिए रोटेशन भी जरूरी है। और दलहनी फसलें जब लगती है तो अपने आप नाइट्रोजन छोड़ने का जमीन में काम करती है, तो जमीन का स्वास्थ्य भी बना रहता है। तो एक है डाइवर्सिफिकेशन, विविधीकरण, और उसमें अनाज की खेती के साथ साथ अनाज में दलहन भी आए, तिलहन भी आए, फल भी आए, सब्जियां भी आए। तो उस दिशा में प्रयत्न करना विविधीकरण का। और उसके साथ साथ एक खतरा और हमारे सामने आज है, वो है असंतुलित और अत्यधिक उर्वरकों के कारण, फर्टिलाइजर के कारण सॉइल हेल्थ भी तेजी से खराब हो रहा है। और कई बार माटी में कौन से तत्व है ये जाने बिना जब बहुत खाद डलता है तो लागत भी बढ़ती है, और लागत बढ़ने के साथ साथ मिट्टी का और मनुष्य का दोनों का स्वास्थ्य भी खराब होता है। तो ये हमारे उद्देश्य है, और इसी को ध्यान में रखते हुए कई चीजों पर आज हमने चर्चा की है। एक, हमने चर्चा की है इंटीग्रेटेड फार्मिंग पर। हम वैसे तो पूरे देश में ही, क्योंकि भारत में कोई ऑस्ट्रेलिया की तरह या ब्राजील की तरह या अमेरिका की तरह ऐसा नहीं है कि 10,000 और 20,000 एकड़ के फार्म हाउस हो। हमारे पास तो 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़ छोटा किसान है। लैंड होल्डिंग कम है, तो कम लैंड होल्डिंग में कैसे वो ज्यादा उत्पादन करे, उसकी आजीविका कैसे चले। इसलिए प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने इंटीग्रेटेड फार्मिंग के कई मॉडल देश में बनाए हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब है वो अनाज भी लगाए, लेकिन छोटा ही खेत हो तो फल भी कुछ लगाए, सब्जी भी लगाए। जिनकी रुचि है वो पशुपालन करें, मछली पालन भी करें, मधुमक्खी पालन भी करें, वो एग्रो फॉरेस्ट्री की तरफ भी जा सकते हैं, मतलब पेड़ों की खेती भी कर सकते हैं। उसके अलग अलग मॉडल हमने तैयार किए हैं। आज विस्तार से चर्चा की कि हम पूर्वी भारत के इन राज्यों में इंटीग्रेटेड फार्मिंग को कैसे पॉपुलर करें ताकि किसान की आय ज्यादा बढ़ सके। एक और हमने अंतर देखा, ऋण का जो प्रवाह है, लोन जो किसान लेते हैं वो इन राज्यों में, बिहार जैसे राज्यों में भी काफी कम लेते हैं, बिहार में, झारखंड में, थोड़े उड़ीसा में लेते हैं, बंगाल में लेते हैं। लेकिन अगर हमको परंपरागत खेती के अलावा हमको आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करके इंटीग्रेटेड फार्मिंग हो, बागवानी हो, हार्टिकल्चर हो, इसकी खेती करनी है तो पूंजी भी लगेगी। तो इस पर भी हमने आज चर्चा की कि ऋण का प्रवाह इन राज्यों में कैसे बढ़े, क्योंकि राज्य में और राज्य में भी कई जिलों में अंतर है, नाम मात्र का जा रहा है। केसीसी का लोन भी कई बार उतना नहीं जाता जितना जाना चाहिए। तो उस पर भी इंटीग्रेटेड फार्मिंग के यहाँ के मॉडल बना के उस दिशा में हम काम करने का प्रयास करेंगे। हमने एक फैसला और किया है, खेत बचाओ अभियान 1 जून से 15 जून तक पूरे देश में हम इसके लिए चलाएंगे कि खेतों में संतुलित खाद का उपयोग हो, जो आवश्यक है वो जरूर हो, लेकिन उसके लिए एजुकेट करने की कोशिश करना। तो वो अभियान भी चलेगा, लेकिन उसके साथ साथ हम फार्मर आईडी बनाने का अभियान भी। फार्मर आईडी का मतलब है किसानों की एक ऐसी पहचान जिससे उसी आईडी में किसान की पूरी संपत्ति, उसका ब्यौरा, कितनी खेती है, इवन अपलोड कर सकते हैं कौन सी फसल लगाई है। तो वो फार्मर आईडी बनाने का काम हम तेजी से कर रहे हैं। अभी 1,65,00,000 फार्मर आईडी पूरे देश में बनाए जा चुके हैं। कुछ राज्यों में अभी ये काम तेजी से होना, 2 राज्यों में ये काम शुरू नहीं हुआ है फार्मर आईडी बनने का। तो उन राज्यों में भी, एक बंगाल और झारखंड, 2 राज्यों में शुरू नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ में काफी तेजी से चला है, बिहार में भी काम चल रहा है, उड़ीसा में भी चल रहा है। तो आज तय किया है
कि हम हर एक किसान का फार्मर आईडी बनाएंगे। उसका फायदा ये होगा कि अगर उसको किसी भी योजना का लाभ लेना है, अगर उसको लोन लेने जाना है, तो बैंक में किसी कागज की जरूरत नहीं, फार्मर आईडी रखेगा तो पूरा विवरण उस फार्मर आईडी में होगा और 2 मिनट में उसको लोन सैंक्शन हो सकता है। डीबीटी के माध्यम से सीधे उसके खाते में पैसा डालना है, आसानी से डाला जा सकता है। योजनाओं का लाभ उस तक पहुंचाना है। मान लीजिए उसको कितना खाद चाहिए, फार्मर आईडी में जमीन के विवरण है, उस जमीन के हिसाब से उसको खाद दिया जा सकता है। हम लोगों ने सब्सिडी वाला जो खाद है, क्योंकि भारत सरकार 266 रुपया में यूरिया की बोरी देती है, 1350 में डीएपी की बोरी देती है, ये बहुत सस्ता है। अब 41,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बजट इसलिए स्वीकृत किया है भारत सरकार ने ताकि किसान के ऊपर इसका बोझ ना बने, लेकिन इसका डाइवर्जन ना हो, इधर उधर के दूसरे कामों में न जाए, उसकी चिंता भी करेंगे। इसलिए फार्मर आईडी के माध्यम से खाद देंगे तो पता चलेगा सीधे किसान के पास वो जा रहा है। दलहन मिशन यहाँ और तिलहन मिशन यहाँ काफी सफल हो सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आज हम लोगों ने विचार किया क्या राइस फैलो जमीन काफी, मतलब धान की खेती के बाद, धान कटने के बाद कुछ समय खेत कई इलाकों में खाली रहते हैं, और इसलिए हमने हर राज्य में निकाले कहाँ कहाँ कितनी ऐसी राइस फैलो जमीन है, तो उसमें हम दलहन की खेती करें। दलहन मिशन हमने बनाया हुआ है, दलहन के अच्छे बीज मिले। नमस्कार किसान भाइयों, सीएम कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के 10 बड़े ऐलान, साथ ही पीएम किसान 23वीं किस्त आपके खाते में 8 या फिर 7 जून को आने वाली है। 2,000 रुपये जो 23वीं किस्त है पीएम किसान योजना का पैसा, और कई बड़े ऐलान किसानों के लिए किए हैं, चाहे फिर वो पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त तो 2,000 रुपये की जारी होने वाली है। फसल बीमा की दूसरी किस्त 8,000 करोड़ रुपये, गरीबों को पीएम आवास के तहत पहली किस्त 35,000 रुपये जारी होगी। 2 करोड़ आवास ग्रामीण क्षेत्र में दिए जाएंगे। जो सर्वे का काम है वो पूरा हो चुका है, अब पीएम आवास योजना का पैसा सिर्फ आने वाला है। साथ ही लाडली बहनों को 3,000 रुपये तक देने की घोषणा। लखपति दीदी को 10,000 रुपये मैंने आमदनी कराने का भी संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने बताया है। जब आप लोग वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो आप लोग को पता चलेगा उसमें क्या क्या बताया गया है। 10,000 रुपये मैंने लखपति दीदी 3 करोड़ बनाने का लक्ष्य रखा है। प्रोसेसिंग का काम भी हो जाए। अलग अलग राज्यों को जो दाल मिल और तेल मिल हमने स्वीकृत किया, उसकी सूची आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का भी हमने फैसला किया है। फिर एक नकली पेस्टिसाइड और घटिया फर्टिलाइजर के खिलाफ एक अभियान व्यापक चलाने की जरूरत है, क्योंकि कई राज्यों से ये खबर आती है कि पेस्टिसाइड के नाम पे घटिया पेस्टिसाइड उसको दे दिया जाता है। तो एक तो अभियान पूरी ताकत के साथ चलाएंगे, लेकिन दूसरे हमने ये भी तय किया है कि एक नया पेस्टिसाइड एक्ट और नया सीड एक्ट जिस पर हमने काम करना चालू किया है, संसद के अगले सत्र में हम प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि अभी 1968 का सीड एक्ट और पेस्टिसाइड एक्ट काम कर रहा है, जिसमें अगर कोई घटिया या नकली बेचता भी है तो बहुत कम जुर्माने का प्रावधान है, तो कड़ी सजा का प्रावधान हो ताकि अपराध करते हुए डरें। तो उसका फैसला भी हम लोगों ने मतलब पूरे देश के लिए किया है। यहाँ भी उसके बारे में चर्चा हुई है। हार्टिकल्चर को बढ़ावा देने की योजना बनी, क्योंकि इन पूर्वी राज्यों में बहुत संभावना है हार्टिकल्चर की। अब यहाँ भी जो उड़ीसा में आम होता है, अद्भुत होता है, उड़ीसा हो, बंगाल हो, हमारा बिहार हो, झारखंड हो, अलग अलग तरह की, छत्तीसगढ़ हो, तो उसके बारे में भी व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई है। और फसलवार एक रोड, जैसे मैं मूंगफली के बारे में आपको बात करूं, तो मूंगफली हमारे यहाँ 32 क्विंटल तक पर हेक्टर अभी उत्पादन हमारे कुछ जिले कर रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा 42 है। हम चाहें तो ठीक से प्रबंधन करके, अच्छे बीजों का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में नंबर 1 हो सकते हैं। तो हमने तय किया फसलवार हम रोड मैप बनाएंगे, कौन कौन सी फसल के लिए अनुकूल माटी और परिस्थितियां कहां कहां हैं, वहां उस फसल का अधिकतम प्रोडक्शन लेकर बाकी किसानों को प्रेरित करने का काम करें। और एक राज्यवार भी कृषि का रोड मैप बनाए, क्योंकि 4 राज्यों में, 5 राज्यों में भी अंतर है, समस्याओं में भी, चुनौतियों में भी। तो हम अलग अलग 5 राज्यों का अलग कृषि रोड मैप बनाएंगे, वैज्ञानिक बनाएंगे। हमारे वहां की मिट्टी, वहां की जलवायु, वहां उपलब्ध संसाधन, उसके आधार पर कौन सी खेती किस ढंग से करनी चाहिए, उस पर भी हम लोग काम करेंगे। तो ये इस प्रेस में कोई आपको अलग चीज नहीं मिलेगी। हमने जो खेती पर काम किया है, क्योंकि खेती भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और उसी पर भारत टिका हुआ है, और सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने यही है कि हम आत्मनिर्भर हो हर चीज में। तो उसी खेती के बारे में, किसान के बारे में गंभीरतापूर्वक चर्चा चल रही है। चर्चा अभी जारी रहेगी, लेकिन चूंकि प्रेस का समय था तो मुझे लगा कि बीच में ही आपको इससे अवगत कराना चाहिए। मुख्यमंत्री जी भी आज इस कॉन्फ्रेंस में उद्घाटन सत्र में आए थे। हमारा प्रयास ये है कि हम किसान के और खेती के सामने आने वाली हर चुनौतियां और हर समस्याओं से निपटते हुए, उत्पादन बढ़ाते हुए किसान की जिंदगी को फार्मर आईडी बनाने का काम हम तेजी से कर रहे हैं। अभी 1,65,00,000 फार्मर आईडी पूरे देश में बनाए जा चुके हैं। कुछ राज्यों में अभी ये काम तेजी से होना, 2 राज्यों में ये काम शुरू नहीं हुआ है फार्मर आईडी बनने का। तो उन राज्यों में भी, एक बंगाल और झारखंड, 2 राज्यों में शुरू नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ में काफी तेजी से चला है, बिहार में भी काम चल रहा है, उड़ीसा में भी चल रहा है। तो आज तय किया है कि हम हर एक किसान का फार्मर आईडी बनाएंगे। उसका फायदा ये होगा कि अगर उसको किसी भी योजना का लाभ लेना है, अगर उसको लोन लेने जाना है, तो बैंक में किसी कागज की जरूरत नहीं, फार्मर आईडी रखेगा तो पूरा विवरण
उस फार्मर आईडी में होगा और 2 मिनट में उसको लोन सैंक्शन हो सकता है। डीबीटी के माध्यम से सीधे उसके खाते में पैसा डालना है, आसानी से डाला जा सकता है। योजनाओं का लाभ उस तक पहुंचाना है। मान लीजिए उसको कितना खाद चाहिए, फार्मर आईडी में जमीन के विवरण है, उस जमीन के हिसाब से उसको खाद दिया जा सकता है। हम लोगों ने सब्सिडी वाला जो खाद है, क्योंकि भारत सरकार 266 रुपया में यूरिया की बोरी देती है, 1350 में डीएपी की बोरी देती है, ये बहुत सस्ता है। अब 41,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बजट इसलिए स्वीकृत किया है भारत सरकार ने ताकि किसान के ऊपर इसका बोझ ना बने, लेकिन इसका डाइवर्जन ना हो, इधर उधर के दूसरे कामों में न जाए, उसकी चिंता भी करेंगे। इसलिए फार्मर आईडी के माध्यम से खाद देंगे तो पता चलेगा सीधे किसान के पास वो जा रहा है। दलहन मिशन यहाँ और तिलहन मिशन यहाँ काफी सफल हो सकता है। मैं इसलिए